साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका कंप्यूटर विषय का जो प्री की परीक्षा आपकी करीब अप्रैल में हुई थी, उसका रिजल्ट भी आ गया था और उसमें जो है कि आपका मेंस का फॉर्म भी आपका आ गया है। 23 जून से मेंस मुख्य आपका मेंस फॉर्म भरा जाएगा। आपका कब 7 जुलाई तक। और आप जो है कि 7 जुलाई तक आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप 14 जुलाई तक आप जो है फॉर्म चाहे डाक के द्वारा चाहे पोस्ट के द्वारा आप जो है भेज सकते हैं। आप अगर दूर से हैं तो आप जल्दी ही कम से कम 14 जुलाई है तो कम से कम आप 4 जुलाई 3 जुलाई तक अगर आप पोस्ट से भेजेंगे तभी पहुंच पाएगा। कम से कम 10 से 12 दिन रहना चाहिए। अगर आप पास से हैं, मैं यही कहूँगा फार्म आकर के लोक सेवा आयोग पर जमा कर दीजिएगा। आइए साथियों मैं बता दूं आपको जरूरी क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अभी अभी आप लोग देखे होंगे, चाहे चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे मैथ, चाहे विज्ञान, चाहे आपका अरे कॉमर्स और चाहे आपका जो है कि बायोलॉजी और ये उर्दू, कई विषयों की परीक्षा हुई हैं जिसमें बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हो गए हैं। तो इसका आप शिकार मत बनिएगा। इसलिए आप फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा और क्या-क्या ज़रूरी दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, एक बार इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, तभी आप फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएँगे मुख्य परीक्षा का, तो आप अपना ओटीआर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो पूरा आपका प्रोफ़ार्मा खुल के आ जाएगा। जब प्रोफ़ार्मा खुल के आ जाएगा, कैफ़े बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अपलोड करना है। आपका ये देख रहे हैं हाई स्कूल का अंक पत्र जो है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र टीसी, इंटर का अंक पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, बीएड अंक पत्र। जैसे कंप्यूटर विषय में अभी कोर्ट का मैटर भी चल रहा था, अगर बीएड अनिवार्य है तो आप बीएड का अंक पत्र लगाइएगा। अगर अनिवार्य नहीं है तो आप मत लगाइएगा, वो आपके नोटिफिकेशन में वहाँ पे दिया रहता है। तो इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जैसे और उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र, बीएड की जिसको कहते हैं डिग्री, डिग्री कहते हैं, बीएड की डिग्री कहते हैं। तो जो बीएड की डिग्री है जो है कि प्रमाण पत्र जो है कि अरे ये लगाना पड़ेगा। तो और उसके बाद एक चीज़ ज़रूरी है, और अगर आप कोई कोटा के अभ्यर्थी हैं, कोटा मतलब समझे किसी कैटेगरी के हैं, जैसे कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, कोई जो है कि पीएच कैटेगरी से है, कोई स्पोर्ट कोटा से है, कोई डीएफएफ का है, कोई फ्रीडम फाइटर का है, कोई एक्स सर्विसमैन का है। तो ये कोटा वाले अभ्यर्थी होते हैं, कैटेगरी वाले। कोटा मतलब कैटेगरी। तो आपको अगर जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा ओबीसी एससी एसटी के हैं तो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना नहीं रहना चाहिए। आपका जो है बहुत मतलब मैक्सिमम आपका अरे कोशिश कोशिश करिएगा एक एक साल का रहे, 1 वर्ष का रहे, और नहीं तो अगर पुराना है तो 3 वर्ष से पुराना नहीं रहना चाहिए। ठीक है? जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो इनको भी निवास प्रमाण पत्र आपका वही 1 वर्ष, कोशिश करिएगा 1 वर्ष का नया रहना चाहिए, नहीं तो 3 वर्ष पुराना, इससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना है। लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका नया रहना चाहिए, जो है पुराना नहीं। 2000 आपका 25 और 26 का, या तो जो है कि अरे 25-26 का रहना चाहिए। आपका जो है अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो खेल प्रमाण पत्र। आपको मैं एक बात और बता दूं, खेल प्रमाण पत्र केवल आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्य है। अगर आप विश्वविद्यालय का लगा रहे हैं, आप जिला स्तर का लगा रहे हैं, आप जो है कि तो वो मान्य नहीं होगा। न विद्यालय का मान न विश्वविद्यालय का मान्य होगा, न डिस्ट्रिक्ट लेवल, न स्टेट लेवल, मतलब राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आप केवल जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर आप डीएफएफ के अभ्यर्थी हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी
के आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है तो उसका फोटो कॉपी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको बता दिया। और आपको फॉर्म जब भर आप पहले आप 7 जुलाई के पहले आप फॉर्म भर लेंगे। और अगर आप और जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं ना उनको जात लगाना है ना उनको निवास लगाना है, जो सामान्य कैटेगरी के हैं। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आप इस कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यही प्रमाण पत्र A4 लिफाफा में आप जो है फॉर्म भरने के बाद, जब आप फॉर्म भरने के बाद आपको 4 पेज का निकलेगा, उसको आप जो है उसी के साथ इसको अटैच करना है। जो 4 पेज का प्रमाण निकलेगा फॉर्म भरने के बाद, वहां पे आपको अपना कई जगह आपको फोटो लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि डिक्लेरेशन में घोषणा भी करना पड़ेगा। और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसको भी वहां पे आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। तो 4 पेज जरूर रहिएगा। और उसके बाद जो है कि ये सब लगा करके आप अगर दूर से हैं, पश्चिमी यूपी से हैं, पूर्वांचल से हैं, तो कोशिश करिएगा आप 2-4 जुलाई तक आप आवेदन जो है कि डाक के द्वारा भेज दीजिएगा। और नहीं तो जो है कि आप जाकर के लोक सेवा आयोग पे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल लाइन में है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, गेट नंबर 3 पे, डाक विभाग वहां पे है। या काउंटर नंबर आप जो है 18 पे ले जाकर के आप जमा कर सकते हैं। जब वहां पे आप जाएंगे लोक सेवा आयोग में, आपको 2 स्लिप मिलेगी। दोनों स्लिप आपको भरना है। एक आयोग जमा कर लेगा, एक आपको रिसीविंग के रूप में देगा। उसमें आपको केवल कुछ लिखना नहीं है, OTR नंबर लिखना है, दिनांक डेट डालना है। क्या करना है, OTR नंबर, डेट यानी दिनांक डालना है, तारीख डालना है। और उसके बाद विज्ञापन संख्या लिखना है। उसके बाद लिखना है LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर 2025 और उसके नीचे अपना सिग्नेचर। यही दोनों स्लिप में डाल करके वहां जब देंगे तो वहां पे जो काउंटर पे रहते हैं क्लर्क, वो आपको मोहर मार के रिसीविंग आपको दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार अंत में फिर बता दूं कि जो LT ग्रेड कंप्यूटर सब्जेक्ट के जिनकी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है 23 जून से आपका जो है कि 14 जुलाई तक, 7 जुलाई तक आप पेमेंट और ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हैं फॉर्म। और जो है कि आपको जरूरी दस्तावेज लगाने, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर बीएड जरूरी है बीएड अंक पत्र, बीएड प्रमाण पत्र। और जो आप डाक के द्वारा भेजेंगे इसकी सबकी छाया प्रति लगेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर ओबीसी एससी एसटी से है तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा पुराना लगाएंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। EWS प्रमाण पत्र आपका आर्थिक पिछड़े हैं और उनको जो है कि 2025-26 लगाना पड़ेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र और उसके बाद जो है कि खेल प्रमाण पत्र, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर PH है दिव्यांग, अगर DFF है DFF प्रमाण पत्र, अगर स्वतंत्रता सेनानी है फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है एक्स सर्विस प्रमाण पत्र। ये सब डॉक्यूमेंट लगा अटैच करके इसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और उसके बाद जो फॉर्म निकलेगा 4 पेज का आप ऑनलाइन भरेंगे, उसको साथ अटैच करके आप जो है कि A4 लिफाफे में जमा करके भर करके ले जा करके आयोग में आप जमा कर दीजिएगा। और मैं जितना बताया हूँ साथियों वैसे ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो जो है आपके भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोक सेवा आयोग में समय से फॉर्म आपने नहीं भेजा और ले जाकर के आप अंतिम समय में पता लगी 5-6 जुलाई, 7 जुलाई है, 8 जुलाई है, तो आप फॉर्म अगर डाक से द्वारा भेजेंगे तो नहीं पहुंचेगा। कम से कम आपको डाक से भेजना है तो 10 से 12 दिन समय लेकर के ही आपको भेजना है, नहीं तो लोक सेवा आयोग आकर के स्वयं जमा करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो है जितना मैं बताया हूँ इस आधार पर आप फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नमस्कार।